हेलो, आवाज़ दो इसमें, माइक में। हेलो। अटेंशन प्लीज। गुड आफ्टरनून टीचर्स and I am Atul Prajapati, BHM first year student. On my presentation by Atul Prajapati and on my topic lungs cancer. Welcome. टॉपिक लंग्स कैंसर। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, ओवरव्यू ऑफ लंग्स कैंसर। फर्स्ट हमारा है सिम्टम्स, सेकेंड है कॉजेज, थर्ड हमारा है डायग्नोसिस, फोर्थ है रिस्क फैक्टर, फाइव है ट्रीटमेंट, सिक्स है मेडिसिन और लास्ट 7 है रेस्क्यू यानी बचाव। टाइप ऑफ लंग्स कैंसर, जैसे कि आप सबको मालूम होगा लंग्स कैंसर 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है स्मॉल सेल लंग्स कैंसर, जिसमें स्मोकिंग करने से वो हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, जिसे स्मॉल सेल लंग्स कहते हैं। सेकेंड है हमारा नॉन स्मॉल सेल लंग्स कैंसर, जो वायु प्रदूषण और पोल्यूशन की वजह से हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है। आइए एक इमेज के अकॉर्डिंग हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि आखिरकार लंग्स कैंसर होता कैसे है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जब भी कोई स्मोकर स्मोक करता है तो स्मोक करने के बाद ये कहानी शुरू होता है। एक प्लांट है टोबैको, जिससे उसको सड़ा गलाकर और उसका एक ग्राफिक्स बनाकर सिगरेट के रूप में तैयार किया जाता है। जो स्मोकर उसको स्मोक करता है और जिसका वो धुआं होता है, स्मोक होता है, वो जब खींचता है तो हमारे ट्यूब में ट्रैप नली में जो जाती है, उसके बाद ब्रोंचस में जाकर दोनों हमारे लंग्स में फैल जाती हैं, जिसके कारण यहाँ से इसके बाद ये ब्रोंची में फैलते हैं, जिसके बाद ये हमारे ब्रोंची एंड ओलिविया में फैल जाते हैं। जो श्वास के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, श्वास के द्वारा ऑक्सीजन जब हम लेते हैं हम लोग, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे ब्रोंचिया से होते हुए एलेविया तक जाती है और वहाँ पे स्मोक किए हुए कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन जो हमारे ब्रोंचिया एवेलिया में अवेलेबल हो जाते हैं, जो हमारे सांस लेने पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं और ऑक्सीजन को बाहर कर देते हैं। और ये निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे पूरे बॉडी और ब्रेन तक फैल जाते हैं, जिसके वजह से हमारे लंग्स में जो ये बॉयल ब्रोंचिया होता है, जिसकी कोशिका होती है, खराब हो जाती है, जिसकी वजह से जब भी हम कभी भी सांस लेते हैं तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण हमें ब्लड कॉजेज और हार्ट को पंपिंग करने में जो दिक्कत आती है, ब्लॉक कर जाती है, ब्रेन हेमरेज कर जाता है, जिसके कारण मौत हो जाती है। सिम्टम्स, लंग्स कैंसर के सिम्टम्स। फर्स्ट है हमारा ये कोडेड दैट डज नॉट गो अवे आफ्टर 2 और 3 वीक्स और कोडेड दैट गेट्स वर्स। अगर दो या 3 हफ्ते से अगर खांसी आप लोग आ रहा है तो समझ जाइए कि लंग्स कैंसर का सिम्टम्स है। नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंट चेस्ट इन्फेक्शन। जब भी चेस्ट में पेन होना अगर कुछ हो या खांसी के वक्त ब्लड आना शुरू हो तो इन्फेक्शन के कारण, स्मोक इन्फेक्शन के कारण हमारे चेस्ट में पेन होता है। थर्ड है हमारा कोटिंग ऑफ ब्लड। खांसी के वक्त जब हमारे माउथ से ब्लड निकलना शुरू कर दे तो समझिए कि ये भी लंग्स कैंसर के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ NHA आर पेन विल ब्रीथिंग और कोडेड।
फीलिंग शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, फीलिंग टायर्ड और वीकनेस से भी मालूम चलता है कि हमारे कुछ लंग्स में प्रॉब्लम है, इसके कारण हमें इस बीमारी का मालूम चलता है। लॉस ऑफ ऑपरेटेड और अनएक्सप्लेन्ड वेट में भी लॉस की कमी होती है। जब लंग्स कैंसर होता है तो उसमें वेट में भी कमी आती है। लास्ट है हमारा अपर बैक एंड चेस्ट पेन, पूरे बॉडी और चेस्ट पेन का भी लक्षण होता है लंग्स कैंसर में। नेक्स्ट है हमारा कॉजेज में हमारा फर्स्ट होगा स्मोकिंग करने से लंग्स कैंसर होता है, एयर पोल्यूशन के वजह से होता है, रेडियन एक्सपोजर के वजह से होता है, एक्सप्योर टू क्रेटेन केमिकल एंड सबनेट्स, जैसे कि कोई भी केमिकल फैक्ट्री होता है वहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं उनका लंग्स कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्मोक करे या चाहे ना करे। रेस्क्यू, फर्स्ट में हम स्मोकिंग करना छोड़ेंगे। सेकेंड में मेरा होगा फास्ट फूड अनहाइजीनिक खाना बंद करेंगे। थर्ड में होगा मान के चलिए कोई स्मोक करता है तो उसके साथ साथ जो स्मोकर नहीं भी है वहाँ पे अगर खड़ा है तो उसको भी प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से उसको भी लंग्स कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाती है। फोर्थ है हमारा एयर पोल्यूशन। फिफ्थ में आएगा डर्टी वाटर, मान के चलिए कोई कहीं से हम लोग पानी ऑब्जर्व करते हैं, गंदा पानी, वो भी हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है। फिफ्थ है हमारा हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट्स क्लीन रखेंगे, जिसके वजह से हमारे सांस लेने में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसमें कोई केमिकल्स और जर्म्स हमारे चेस्ट को इन्फेक्टेड ना करें। इससे बचने के लिए हम मास्क फेक्स का भी यूज कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर, पर्सनल हिस्टोरी ऑफ लंग्स कैंसर, मान के चलिए किसी का आपके पर्सनली फैमिली में या किसी को हो भी सकता है कि उसके वजह से इन्फेक्टेड होकर आपको भी लंग्स कैंसर हो सकता है। दूसरा है एज डिफेंड। तीसरा होगा एक्सेस बॉडी वेट। फोर्थ है स्मोकिंग एस्कॉन्ड हैंड स्मोक, अगर हम स्मोक कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, दूसरा कोई स्मोक कर रहा है उसके वजह से भी रिस्क माने जो कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। रेडियन एक्सपोजर, रेडिएशन के कारण। अनहेल्दी फूड, अगर हम अनहाइजीनिक और अनहेल्दी फूड खाते हैं जिसके वजह से हमारा लंग्स कैंसर डैमेज भी हो सकता है, लंग्स डैमेज भी हो सकता है। 7 है ऑक्यूपेशनल केमिकल्स। लास्ट है लंग्स डिजीज, अगर किसी प्रकार के लंग्स में हमारे कोई इफेक्टिव प्रॉब्लम या कुछ हो रहा है तो जिसके कारण हमको मालूम चल जाता है कि हमें लंग्स कैंसर होने की संभावना है। टेस्ट फॉर लंग्स कैंसर, फर्स्ट है हमारा पुलमनरी लंग फंक्शन टेस्ट। ये एक ट्यूब होता है जिससे लंग्स कैंसर पेशेंट के माउथ में और नोज बंद करके उसमें एयर प्रेशर देने की कहा जाता है, जिससे ग्राफिक्स की मदद से पता किया जाता है कि हमारा लंग्स कितना काम कर रहा है। सेकेंड है हमारा सीटी स्कैन। इसमें पेशेंट का जहाँ पे ट्यूमर कैंसर में होता है वो चेक किया जाता है कि कैंसर है कि नहीं, कहाँ है, कितना फैला है। थर्ड में हमारा है ब्रोंचियोस्कोपी टेस्ट। ये एक प्रकार के ब्रोंचियोस्कोपी वीडियो स्कोपी होता है जो माउथ के द्वारा हमारे लंग्स और ब्रोंची में ले जाकर चेक किया जाता है कहाँ ट्यूमर है, और ट्यूमर सेल की पता की जाती है कितना है, कम है, ज़्यादा है, किस स्टेज में, सब स्टेज से मालूम किया जाता है। लंग्स कैंसर स्टेज, फर्स्ट स्टेज में हेल्दी लंग्स ऐसे दिखता है, अर्ली स्टेज में ऐसे दिखता है, लेट स्टेज में हमारा जितना इन्फेक्टेड रहेगा लंग्स उतना दिखेगा, स्मोक करने की वजह से और एयर पॉल्यूशन की वजह से। ट्रीटमेंट, फर्स्ट ट्रीटमेंट होगा इसका रेडिएशन थेरेपी। हाई एनर्जी रे आर पार्टिकल्स डेट डैमेज और किल कैंसर।
एक रेडिएशन थेरेपी में हाई एनर्जी रे के द्वारा उसको थेरेपी दिया जाता है, जिससे हमारे लंग्स कैंसर के सेल जो होते हैं उसको किल किया जाता है और डैमेज किया जाता है, जिसकी वजह से कुछ हद तक लंग्स को सुरक्षित रखा जा सकता है और बॉडी को भी बचाया जा सकता है। कीमोथेरेपी। Chemotherapy is a form of cancer treatment in which chemicals are used to kill cancer cell. It is frequently used as the main form of cancer treatment. कीमोथेरेपी एक ऐसा थेरेपी है जिसमें लिक्विड के फॉर्म में हमारे ब्लड के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, जो हमारे ब्लड में, जैसे कि इसमें यूज की जाने वाली मेडिसिन कार्बोप्लेटिन होगा, सिप्लाटिन होगा, डॉक्सोरोबिकिन होगा, एटोपोसाइड होगा, जो हमारे कीमोथेरेपी के अकॉर्डिंग लिक्विड में मिक्स करके इस मेडिसिन को दिया जाता है। इसमें कीमोथेरेपी को हम लोग इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी के मदद से भी कीमोथेरेपी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्जरी। फॉर पेशेंट with early stage non-small cell lungs cancer, surgery can be your best chance for getting cancer free. ओपन सर्जरी एक ऐसा लंग्स कैंसर सर्जरी है, ये प्रावधान हमारे मेडिकल में लगभग 50 सालों से आ रहा है, जो ओपनली सर्जरी करके वहाँ जहाँ पे ट्यूमर, लंग्स में ट्यूमर होते हैं उसको कट करके वहाँ से रिमूव किया जाता है। इससे लंग्स कैंसर पेशेंट को ज़्यादातर बचाने की संभावनाएं होती है। इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी कॉमन इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट फॉर लंग्स कैंसर, चेक पॉइंट इनहाइबिटर्स, मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक, कैंसर वैक्सीन, एडॉप्टिव टी सेल थेरेपीज। इसमें हमारे इम्यून सिस्टम को इस थेरेपी के अकॉर्डिंग बूस्ट किया जाता है, जिससे हमारे जितने भी कैंसर के सेल बने होते हैं लंग्स में उनको डैमेज करने के लिए और उनसे लड़ने की जो क्षमता उसको बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मेडिसिन। जैसे कि आप देख रहे हैं इमेज में, ये मेडिसिन है कुछ जो हमारे लंग्स कैंसर में यूज की जाती हैं। सिप्लाटिन, एटोपोसाइड, आयरिनोटेकेन, टेमोजोलोमाइड, ये सब कैप्सूल के फॉर्म में आते हैं। कैपेसिटेबिन ये टैबलेट के फॉर्म में आते हैं। फेजो ये 1200 mg का इंजेक्शन होता है जो हमारे कीमोथेरेपी के लिए यूज की जाती है। बेलोमाइसिन ये भी इंजेक्शन है। कार्बोप्लाटिन इंजेक्शन ये भी इंजेक्शन है। ये सब इंजेक्शन कीमोथेरेपी और नॉर्मली यूज किया जाता है। आप सबको मालूम होना चाहिए कितना ये दवा कितना हो आप कंज्यूम करिएगा, लेकिन एक बार आपको लंग्स कैंसर पकड़ लिया तो बचने की कोई संभावना नहीं है। ये सिर्फ आपको टाइम देगा, कुछ दिनों के लिए जिंदगी देने का ये एक पहलू मान सकते हैं इसको, मेडिसिन को। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ लंग्स फॉर फूड। जैसे कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स, एप्पल हो गया, गाजर हो गया, चेरी हो गया, ये सब आप ले सकते हैं हेल्दी लंग्स बनाने के लिए। ये हमारे अवेयरनेस के लिए है। जैसे कि आप लोग इमेज से खुद ब खुद समझ सकते हैं, जो स्मोक करता है वो उसके लिए है। थैंक यू।